नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ्स स्पेशल और मैं आपको घातांक करड़ी के सवाल हल करा रहा हूँ। और इसका ये पहला सवाल है। कॉपी पेन लेके सवालों को नोट्स जरूर करते रहें और इनका अभ्यास करते रहें और इन पे आधारित सवाल जो भी हों किसी भी किताब में अगर दे रखे हों तो उनका भी अभ्यास करें। देखिए इस तरीके से सवाल दे रखा है। ये देखिए यहाँ पर क्यू लगी हुई है घात 2। अब यहाँ कोई घात नहीं है, इसका मतलब ये जो दे रखे हैं यहाँ पर 2 लगा हुआ है। कितना है? 2, जो कि दिख नहीं रहा है हमें। और यहाँ पर 3 लगा हुआ है। ये कह रहा है इसको इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या वो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, ये दे रखा है 3 तो 3 लिख लिया मैंने। यहाँ पे कितना दे रखा है 2 तो 2 लिख लिया। यहाँ पे 3 तो 3 लिख लिया। एलसीएम ले लिया मैंने इनका। 3 दूनी 6, एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया। अब ये जो 6 आया है इसको मैंने गुणा में लिख दिया। ये जो 2 रूढ़ के 2 लिखा हुआ है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर के 1/3। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर के 1/3। 3 क्यों आया? 3 ये वाला 3 है नीचे। और इस पर क्या यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे 3 की पावर के 1/2। यहाँ पे 3 है तो 4 की पावर के 1/3। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जो एलसीएम लिया है 6, इस 6 का इसके अंदर गुणा कर देंगे। गुणा के 6 गुणा के 6 गुणा के 6। कैलकुलेशन कर दीजिए। 3 दूनी 6, 2 बचेगा यहाँ पे केवल। 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। अब इनको आसानी से आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। आपको बताने में कोई भी गलती नहीं होगी। अब चाहे इनका वर्ग कर दिया मैं, 2 दूनी 4, ये 27 हो गया, 16 हो गया। इसमें आसानी से आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। या इनको आरोही अवरोही क्रम में अगर वो लगाने के लिए भी बोलता है फिर भी आप इनको आरोही अवरोही के क्रम में भी आप इन संख्याओं को लगा सकते हैं आसानी से। एक सवाल में से आपको कितने सवाल मिल रहे हैं? एक तो छोटी बड़ी संख्या बता सकते हैं, इनमें से आप इनमें से छोटी बड़ी संख्या बता देंगे। इनमें से आरोही या अवरोही क्रम में लगाने के लिए बोले संख्याओं को तो वो भी आप लगा देंगे आसानी से लगा सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अब इसमें छोटी बड़ी संख्या आप आसानी से बता देंगे। इसमें अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब इसमें ज़्यादा आपको कठिनाई नहीं होगी। इसमें देखिए 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये वाला 2 आ गया, 3 और 1 3 ये रहा। इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। अब वही कंडीशन है। ये 5 की पावर के कितना दे रखा है? 1/3। 4 की पावर के 1/2, 6 की पावर के 1/3। वो आगे पीछे लिख गए हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 आप आसानी से बता देंगे। आरोही अवरोही क्रम में भी आप लगा सकते हैं कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल दे रखा है, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये देखिए सवाल दे रखा है, ये वाला आपको आरोही क्रम में लिखिए। अब ये क्या दे रखा है? 10 की पावर के 1/4 और 6 की पावर के 1/3 और 3 की पावर के 1/4। यहाँ कोई भी संख्या आ सकती है, ध्यान रखना। अब देखिए इसका एलसीएम ले लिए। 4 3 4 का एलसीएम कितना आएगा? इसका 12 आएगा। तो उस 12 का इसके अंदर गुणा कर दिया है। गुणा करके इसको काटा पीट करके आ गई। अब इसमें आसानी से आप बता सकते हैं कौन सी। इसका मैंने गुणा किया नहीं, इसमें आप 3 का 4 बार आपस में गुणा करके पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। इसको आरोही क्रम में कैसे लगाएंगे और अवरोही क्रम में कैसे लगाएंगे। अब ये जो आगे जो सवाल दे रखा है ये वाला, इस सवाल को आप अपने आप करके देखेंगे कि आरोही अवरोही क्रम में इसको कैसे लगाएंगे। अब हाँ, इसमें गलती कर सकते हैं। आरोही एक चीज़ और बता देता हूँ। आरोही का मतलब होता है, यहाँ पे दे रखा है बड़ा आ। इसका मतलब हमें बड़े आ की तरफ जाना है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ। और अगर देता है अब अवरोही, मतलब छोटा आ देता है। यहाँ पे क्या दिया? जैसे ये दे रखा है अवरोही, इसका मतलब अ की तरफ जाना है हमें, मतलब बड़े से और छोटे की तरफ जाना है। और यहाँ पे छोटे से इस बड़े की तरफ जाना है। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रखें तो आपको याद ये अच्छे से बना रहेगा। इनको आप आसानी से कर सकते हैं। 5 तिया 15, वो 7 पंजे 35 और 105 आएगा। इसका भी आपस में गुणा करना है, कुछ नहीं करना है। इसका इसमें भाग देना, 7 चौक 28। इसका इसमें भाग दे दे। ये बाहर निकल रहा है तो बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे 3 दे रखा है इसलिए निकले। ये बड़ी क्लासों के लिए इसमें मतलब रीजनिंग पर आधारित सवाल है तो ये बड़ी क्लासों के लिए। अगर वैसे इसमें ऐसा कोई सवाल है जो आपकी समझ में ना आए, आप आसानी से इनको समझ सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसके अंदर, अब आप देखिए आरोही अवरोही क्रम के जितने भी सवाल हैं ये मैंने यहाँ पे सवाल रख दिए हैं आपके सामने।
इन सवालों को आप नोट करेंगे कॉपी में और इनको हल करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से हो जाए और इनमें आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। इन सभी सवालों को आप उतारेंगे। सबसे बड़ी संख्या, अवरोही क्रम, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, या इनको आरोही अवरोही क्रम में भी आप इनको आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, देखिए इस तरीके से सवाल आता है। यहाँ पर 2 है, अभी बता चुका हूँ मैं, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन ये देखिए सारी संख्या गुणा में दे रखी है, प्लस का निशान तो नहीं, ना तो प्लस है ना माइनस है इनके बीच में। ये पहले टाइप का सवाल, रूढ़ में पहले टाइप का सवाल है जिसमें गुणा का निशान लगा हुआ है और संख्या अनंत तक जा रही है, पहले टाइप का सवाल। अगर इस टाइप का सवाल आता है तो उसका उत्तर वही हो जाएगा जो संख्या दे रखी है। ऐसे ही इसमें संख्या गुणा में दे रखी है और संख्या अनंत तक जा रही है, संख्या एक जैसी है, संख्या उत्तर वही हो जाएगा 11। ऐसे ही इसमें संख्या गुणा में दे रखी है, संख्या एक जैसी है, वही उत्तर हो जाएगा, अनंत तक भी जा रही है। ऐसे ही वाला संख्या गुणा में दे रखी है, अनंत तक जा रही है, संख्या वही है, उत्तर वही हो जाएगा। अब देखिए नीचे जो सवाल, अब मैंने इसमें सवाल चेंज कर दिया, संख्या एक जैसी है, संख्या गुणा में दे रखी है लेकिन अनंत तक नहीं जा रही है। दूसरी टाइप का हो गया, ये अनंत तक नहीं जा रही है, ये यहीं तक है। अब यहाँ पे कितने 2 हैं, तो 2 का कितनी बार गुणा करना है हमें, 3 रूढ़ के लग रहे हैं तो 3 बार 2 का गुणा कर दीजिए। 4 रूढ़ के होंगे तो 2 का 4 बार गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इस 5 को लिखेंगे आप, और 5 की पावर के नीचे कितने 8 को लिख दीजिए यहाँ पे। अब 8 में से 1 घटा के 7 नीचे लिख दीजिए, उत्तर हो जाएगा आपका 5 की पावर के 7/8 लिखना है। जो कोई भी संख्या है उसमें 1 घटा के ऊपर लिख दीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका। जैसे ये वाला सवाल है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 6 की पावर के 15/16 उत्तर हो गया आपका बस। लेकिन ये किस में होंगे, इसमें यहाँ पे ये अनंत वाला चिन्ह नहीं लगा हुआ है, ये संख्या यहीं तक रुक गई है, ध्यान रखना है इसका। ये दूसरे टाइप का इसमें सवाल है आपको, इसमें कई टाइप के सवाल आते हैं वो सब बता दूंगा मैं। इसमें भी देखिए अनंत तक नहीं जा रही है, 2 का गुणा कितनी बार करना है, 1 2 3 4 5 बार 2 का गुणा करना है हमें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 11 की पावर के 32 में से 1 घटा दीजिए, 31/32 उत्तर हो गया बस आपका। अब ये जो सवाल दे रखे हैं ये रीजनिंग के सवाल है, इनको भी आप आसानी से कर सकते हैं, प्लस के साथ इसको आसानी से देखिए, इसमें समझ में भी आ रहा होगा आपकी में, ये रीजनिंग के सवाल है, इनको भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।